अंकल आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। और बहुत खुशी है कि आपके साथ आज वर्शिप करने का मौका मिला। आपको सब लोगों को जूम पर देखने को मिला। 2 साल हो गए मैं बम्बई नहीं आया, और जो हमेशा की अपनी मीटिंग होती थी उसमें मिलने का मौका था वो नहीं मिला, लेकिन कम से कम जूम से हम एक दूसरे से मिल सकते हैं तो खुशी की बात है। और आपका जो रिपोर्ट भी सुना, जैसे कि सहारा संगति का, बहुत खुशी हुई। और बहुत सारा कार्य हो रहा है, तो अंदर मुझे बहुत खुशी होती कि जो कुछ सालों पहले कुछ शुरू किया था, लेकिन अब ये फैल चुका है और इसकी जिम्मेदारी कितने लोग ले रहे हैं, कितने लोगों को आशीष देते हैं। तो ये सब रिपोर्ट सुन के मुझे बहुत ही खुशी होती है कि प्रभु ने जो कार्य शुरू किया था वो जारी है, और इसका जो बीज बोया गया था जो आपके दिल में है, अभी पूरी तरह से फलवंत हो रहा है, और ये देख के मुझे बहुत ही खुशी है। आज के दिन मैंने एक विषय चुना है, और वो है चींटियाँ। चींटियाँ जो कितनी छोटी होती है, और हम आज देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें चींटियों से कुछ सीखने को मिलेगा। अभी प्रभु ने तो इतने सारी चीज़ें बनाई, उसमें सर्वश्रेष्ठ अगर कोई प्रभु ने बनाया होगा तो मनुष्य जाति को बनाया। क्या हम मनुष्य जाति ये सबसे छोटी चींटियों से कुछ सीख सकते हैं क्या नहीं? तो मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं मेरे पावर पॉइंट को शेयर करूं आपके साथ। तो आइए चींटियों के बारे में हम देखेंगे। तो ये रहे हमारी चींटियां, इंग्लिश में बोलते हैं एंट। और ये तो बहुत ही छोटी होती है, लेकिन छोटी होते हुए भी हमें उसे काफी सीखने को मिलेगा। और बाइबल में इसका उल्लेख किया गया है, और वो हम देखेंगे कहाँ उल्लेख किया गया है। बताया गया है कि अरे ओ आलसी, चींटियों के पास आ, उसके कार्यविधि देख और उससे सीख ले। उसका न तो कोई नायक है, न तो कोई निरीक्षक, न ही कोई शासक है, फिर भी वह ग्रीष्म में भोजन बटोरती है और कटनी के समय खाना जुटाती है। तो इसके बारे में लिखा गया है कि हम अगर हमारे में थोड़ा भी आलसीपन हो तो हमें बताया जाता है कि भाई तू जा चींटे के पास और उसके द्वारा कुछ सीखने की कोशिश कर। दूसरा एक वचन है नीति वचन 30, 24 और 25 में, चींटियां निर्बल जाति तो है, परंतु धूप काल में अपने भोजन वस्तु बटोरती है। ये बहुत ही निर्बल है। हमारे शक्ति के आगे चींटी की शक्ति बहुत ही कमजोर है, लेकिन हम देखेंगे कुछ क्षणों में कि ये निर्बल होते हुए भी कितनी शक्तिशाली हैं, देखेंगे। तो उसमें से क्या सीखने को मिलता है? बुद्धिमान चींटियों से सीखना। चींटियां स्वप्रेरित और स्व अनुशासित हैं। स्वप्रेरित और स्व अनुशासित हैं, और उसके लिए जैसे हमने पहले वचन अभी भी देखा, उसमें देखा था, उसका न तो कोई नायक है, न कोई निरीक्षक है, न कोई शासक है, फिर भी वह ग्रीष्म में भोजन बटोरती है और कटनी के समय खाना जुटाती है। मतलब वो उसको कोई सवेरे उठाता नहीं, भाई तो उठ, काम का वक्त हो गया, गाड़ी पकड़ने की है, चल भाई काम को जा, नहीं। वो उसके अंदर से वो स्व प्रेरित हैं, और अंदर से उसका डिसिप्लिन इतना बढ़िया है कि वो अच्छी तरह से अपना कार्य करती है। कहानी बताई जाती है कि एक वकील भाई थे, वो एक रास्ते से गांव में गुजर रहे थे। तो एक गांव में एक आदमी था जो कि किसान था। किसान ने अपनी कटनी काटी थी, और जो दाना अभी भी
भूसे में भरा रहता है, वो दाना निकालना पड़ता है। तो निकालने के लिए उसका एक तरीका होता है। एक बैल को एक लंबे डंडे से बांध देते हैं और बैल बस गोल गोल घूमते रहता है, क्योंकि ये डंडा बराबर बीच में लगा रहता है और ये डंडे के हिसाब से वो बैल चलता रहता है। और जहां वो चलता है वहां ये जो कटनी है जिसकी भूसी है वहां लगाई रहती है। उस पर जब वो बैल चलता है तो वो दाना वो भूसे से बाहर निकलता है। लेकिन वो किसान जो था वो बाजू में ही था, लेकिन बाजू में लेटा था, सोया था। तो वकील हैरान हो गया क्योंकि बैल चलता रहा। तो फिर जब वो जो किसान उठा तो वकील ने पूछा, भाई किसान भाई, ये तुम्हारा जो बैल चलता है, तुम्हारा दाना भूसे से निकालता है, अच्छी बात है, लेकिन अगर ये अपना काम करना रोक दे तो आपको कैसे पता चलेगा, आप तो सोए हैं। तो किसान ने कहा कि भाई ये बैल के गले में एक घंटी लगाई है और जितने बार वो चलता रहेगा वो घंटी बजती रहेगी। जब तो घंटी बजती रहेगी मैं तो आराम से सोऊंगा। जब उसकी घंटी बजना बंद हो जाएगा, मतलब इसने काम करना बंद कर दिया, मैं उठ जाऊंगा और उसको आगे चलाऊंगा। तो वकील ने कहा, भाई ये बात सही है, लेकिन समझो वो बैल वहीं खड़ा होके उसने अपना सर हिलाते रहा और घंटी बजती रही, तो तुम तो सोते रहोगे। आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये खड़े रह के वो बैल अपना घंटी बजा रहा है या फिर चल के उसकी घंटी बज रही है। तो किसान ने कहा, वकील भाई, ये तो जो बैल है ना, वो बैल है, वो कोई वकील नहीं है जो अपनी मुंडी हिलाते रहेगा। वो अपनी काम में लगा है और काम अपना नियमित रूप से करेगा। तो हम देखते हैं ये जानवर जो है वो स्व प्रेरित होते हैं, स्व अनुशासित होते हैं। और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार अगर हमारे चर्च के सभी लोग जो हैं उसी प्रकार अगर स्व प्रेरित हो और स्व अनुशासित होते तो कितना अच्छा होते। प्रतिदिन अपने पवित्र शास्त्र पढ़ते, प्रतिदिन प्रार्थना करने और मनन करने में अनुशासित रहते। किसी को बोलने की जरूरत नहीं, किसी पास्टर को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर हमारे चर्च के सब लोग प्रेरित होकर, अपने स्व प्रेरित होकर पवित्र शास्त्र पढ़ते, प्रतिदिन प्रार्थना करते और मनन करने के अनुशासित हो, अपने समय पालन के संबंध में अनुशासित हो। ज्यादातर हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर लोग समय पालन नहीं करते। मिनिस्टर से लेके सबसे छोटी व्यक्ति समय पालन नहीं करती, समय की पाबंदी नहीं रखते। लेकिन अगर हम चर्च के लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, तो हमें समय पालन करना जरूरी है। तो क्यों ना हम ये चींटी से सीखे, इस प्रकार की जो स्व प्रेरित और स्व अनुशासित लोग हैं उसी प्रकार हम भी रहें। अपनी बात रखने के लिए अनुशासित। अगर हमने किसी को बताया, अच्छा कल मिलेंगे 5 बजे, तो कल बराबर 5 बजे आपको मिलना है, तो अपनी बात रखने के अनुशासित है। कभी कभी हम तो बोलते हैं हाँ हम मिलेंगे, हाँ खत लिखना, हाँ लिखेंगे, ईमेल भेजना, हाँ बोलेंगे, लेकिन हम लोग कुछ करते नहीं, हाँ जस्ट बोलने के लिए बोलते। लेकिन जो सही ईसा मसीह के लोग हैं, जो स्व प्रेरित होकर और स्व अनुशासित होने के कारण, अगर नहीं है तो जाइए चींटियों से सीखिए, वो कितने स्व प्रेरित है, अनुशासित है। अपने आहार योजना और उसके अनुसार खाने के बारे में अनुशासित होना। आगे देखें, अपने लक्ष्य निर्धारित करने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करने के लिए अनुशासित। आलसी नहीं है। जो चींटियां हैं कभी आलसी नहीं, स्व प्रेरित होके रोज उनका कोई देखरेख करने वाला नहीं है, न कोई कमांडर है, न कोई मालिक है। वो चींटी बस जाके अपने काम में लगी रहती है। उसी प्रकार अगर हम लोग भी उससे सीखें कि अपने लक्ष्य निर्धारित करने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करने में अनुशासित। आगे देखें, कलीसिया के सामान्य भार साझा करने के लिए अनुशासित। अपने चर्च के अंदर काफी जिम्मेदारी रहती। क्यों ना हम कहे चलो मैं जाऊंगा कुर्सियां लगाऊंगा, मैं आऊंगा तुम्हारा म्यूजिक सिस्टम लगा के रखूंगा, सब सामान फिट करूंगा और फिर चर्च के बाद मैं सामान को बराबर रख दूंगा अपनी जगह पे। तो ये जिम्मेदारी जो सामान्य भार होता है वो उसको निभाने के लिए, अपने
पैसे संभालने में अनुशासित और उनका दशांश गरीबों को देने के लिए नियमित रहना। जरूर ये जो कार्य हो रहा है सारा संगति में आपके दान के द्वारा ही होते रहेगा, खुशी की बात है। और लेकिन कुछ लोग अपना पैसा देने में खिचकिचाते हैं, लेकिन अगर हम अनुशासित हैं तो जरूर हम प्रभु के काम के लिए अपना पैसा नियमित रूप से देख रहे हैं। अपने बच्चों को नियंत्रित करें। हम अगर स्व प्रेरित हैं और स्व अनुशासित है तो हमारे बच्चों को भी हम उसी प्रकार उसको आगे बढ़ाते रहेंगे और उनको प्रभु के मार्ग में चलाते रहेंगे। और ये कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि इब्रानियों 8:10 और 11 में लिखा है, फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को, अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। प्रभु कहता है मेरी व्यवस्था है, मेरे जो नियम है, मेरे जो कायदा कानून है, मैंने आपके मन में और आपके हृदय में लिखा है, लिखूंगा। प्रभु ने कहा ये मेरी नई वाचा है, ये नया कवनेंट है। और ये नए वाचा के अनुसार प्रभु कोई किताब में नहीं लिखता, लेकिन हमारे मन में और हमारे हृदय में लिखता है। यानी हमको जो प्रभु ने किया है, खुद अंदर से हमको स्व प्रेरित होने का और स्व अनुशासित होने की प्रेरणा हमें आसानी से मिलती है, क्योंकि प्रभु ने आज्ञाएं हमारे हृदय के अंदर लिखी है। तो बस हमें उठना है और करना है, ये नहीं कि भाई दोहराना है, याद रखना है, नहीं, अंदर की बात है, अंदर बना है, हमको जाके करना है। तो आइए, ये हमने पहली बार जो चीटी से सीखने की कोशिश की, तो क्यों ना हम स्व मूल्यांकन करें, 1 से 10 के स्तर पर अपने आप को करें, अपने स्वयं को आत्म अनुशासन पर कैसे मूल्यांकन करेंगे सेल्फ डिसिप्लिन के लिए। 1 यानी कम है, 10 यानी बहुत ही अच्छा है। क्या आपके अंदर आत्म अनुशासन है? तो अगर आपके अंदर अनुशासन है, स्व अनुशासन है, तो आप अपने आप को अंक दें, मार्क दे दें, स्व मूल्यांकन करें 1 से लेकर 10। अगर आप में अनुशासन नहीं है तो 1 मार्क, 2 मार्क दीजिए। आपका अनुशासन बहुत ही बढ़िया हो तो 8, 9 और 10 दीजिए। ठीक है, तो अनुशासन के बारे में, स्व प्रेरणा पर अपने आप को कैसे मूल्यांकन करोगे, स्व प्रेरणा को लिए कैसे मूल्यांकन करोगे 1 से लेके 10 तक। अगर आपने आगे देखिए, अपने परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति आज्ञा पालन पर अपने आप को मूल्यांकन कैसे करोगे। तो 3 चीजों का आप मूल्यांकन कर रहे हो। अगर आपने अपने को बहुत कम मूल्यांकन दिया है तो 1, 1 और 1 ऐसे आपके 3 मार्क हो जाएंगे। अगर आपने आपको 9 या 10, 9 या 10 और 10 दिए हैं तो 10 के 10, 10 दिए हैं तो आपके कुल मिला के 30 पॉइंट हो जाएंगे। तो ये कुछ पहली बात हुई जो हमने चींटियों से सीखने की कोशिश की। दूसरी बात देखेंगे, चींटियां एक समुदाय में रहती है। उसमें 3 प्रकार की चींटियां होती है। एक रहती है रानी चींटी, दूसरी है कार्यकर्ता चींटियां और तीसरी है नर चींटियां। 3 किस्म की चींटियां होती है। और देखेंगे प्रभु के वचन में क्या लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो प्रभु हमें नई आज्ञा देता है कि हम एक समुदाय में रहते हैं, कलीसिया में रहते हैं, चर्च में रहते हैं, और ये चर्च की खासियत होनी चाहिए, हमारी तुम्हारी खासियत होनी चाहिए कि हम प्रेम से एक दूसरे के साथ प्रेम मिलाप से रहें। ऐसी प्रभु की इच्छा है। और जब हम प्रेम से रहेंगे तो लोग जानेंगे कि हम इस यीशु मसीह के चेले हैं। आजकल बहुत सारे
नफरत का वातावरण है। लेकिन हमारे कलीसिया के अंदर जो कि हम अलग अलग प्रांत से आ रहे हैं, कुछ मराठी लोग हैं, कुछ तेलुगु लोग हैं, कुछ कन्नड़ा लोग हैं, कुछ उड़िया के लोग हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के, कुछ बिहार के, राजस्थान के, दिल्ली के, गुजरात के हैं। लेकिन भले कौन से प्रांत से आए, हमारे बीच प्रभु आज्ञा देता है कि प्रेम से मेल मिलाप होके जिए, ताकि लोगों को पता चले कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। तो अगर हम देखें इस चींटियों के बारे में, तो अजीब सी हमें सीखने को चीज मिलती है। क्या सीखने को मिलता है? हमने देखा कि यहां चींटियां जो है वो 3 प्रकार की होती है, और एक चींटी का जो घोंसला रहता है, उस घोंसले के अंदर करीबन 5 करोड़ चींटियां रह सकती है। 5 करोड़। यूं नहीं कि हम 50 या 100 लोग रहते हैं और 100 और 50 होते हुए हमारे बीच झगड़े होते हैं, दुख होता है और हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से नहीं रह पाते। तो सोचना है ये 5 करोड़ चींटियां साथ मिलके एक घोंसले में रहती है। वो भी 3 किस्म की चींटियां होती है। अभी जो रानी चींटी होती है, उसका काम है कि वो अंडे रखें जिसके द्वारा नई चींटियां पैदा हुए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण उसका काम है, नई चींटियां पैदा करना। और ये सबसे बड़ी मोटी चींटी होती है, और ये करीबन 30 साल तक वो जी सकती है, 30 साल तक। जो दूसरी है कार्यकर्ता चींटियां, उसको सिपाही चींटियां भी कहते हैं, और उनका काम है कि जाओ खाना खोज के लाओ, अपने घोंसले को बचा के रखो, उसका संरक्षण करो, और जो अंडे रानी चींटियां रखती है उनकी देखभाल करो, और जब वो अंडे में से जब छोटी बच्चे चींटियां बाहर निकलती है तो उनको संभालो, और अगर हमारे घोंसले को कुछ नुकसान हुआ तो घोंसले को तुरंत से तुरंत दुरुस्त कर दो, रिपेयर कर दो। ये वो चींटियां हैं जो बच्चे पैदा खुद नहीं कर सकती, फिर भी वो हर रोज सवेरे जाती है खाने के खोज में और खाना लेके आती है। ये कार्यकर्ता चींटी है, ये संरक्षण देने वाली सिपाही चींटियां है, और ये 1 साल से लेकर 3 साल तक उनकी जिंदगी होती है। याद रखना है, रानी चींटी 30 साल तक जिएगी, लेकिन ये कार्यकर्ता चींटी 1 साल से लेकर 3 साल तक जीती है। जो तीसरी है, जो नर चींटियां हैं, वो एक ही काम है उनका कि उनका रानी चींटी से मिलाप करना और उनके द्वारा, रानी के द्वारा बच्चे पैदा करना, अंडे पैदा करना। लेकिन ये जो नर चींटियां हैं, वो सिर्फ 2 हफ्ते के लिए उनकी जिंदगी होती है, सिर्फ 2 हफ्ते के लिए। अभी सोचना है, ये चींटियां जो रहती है उनके भी झगड़ा हो सकता है। वो जो 2 हफ्ते रहने वाली चींटियां बोलेंगे, हाँ हम क्यों काम करें, हम क्यों करें, हमको 2 हफ्ते ही जीना क्यों मिलता है। या तो वो कार्यकर्ता चींटियां कह सकते हैं, अरे तू रानी, तू तो 30 साल तक जीती है, हमको क्यों 1 साल या 3 साल ही जीने का मौका मिलता है, हम क्यों कार्य करें। तो हो सकता है उनके बीच झगड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, चींटियों के घोंसले में कभी झगड़ा नहीं होता। रानी चींटी अपना काम करती रहती है, नर चींटियां अपना काम करती रहती है, और ये कार्यकर्ता सिपाही चींटियां अपना काम जारी रखते हैं। तो अगर प्रभु कहता है, हे मनुष्य तू जा, चींटियों के पास जा और उससे सीख, तो आइए हमें मेल मिलाप के बारे में और प्रेम के बारे में हम चींटियों से सीखे। चींटी इतनी छोटी है, फिर से कितनी बड़ी चीज हमको सीखने को मिलती है, और ये सीखना हमें जरूरी है। हमारे बीच कितने वाद विवाद है। कभी कभी हमारे चर्च के नाम होते हैं बैप्टिस्ट चर्च, मेथोडिस्ट चर्च, एंग्लिकन चर्च। इसका मतलब है हम मेल मिलाप से नहीं रह पाते, हम प्रेम से नहीं रह पाते। कितनी दुख की बात है। ये चींटियां रह सकती है लेकिन हम नहीं रह सकते। तो प्रभु कहता है कि अपने बाइबल में, भाई तू जा चींटियों के पास और उसके पास से तू सीख। तो आइए अपने पास हम फिर अपना स्व मूल्यांकन करेंगे, 1 से लेके 10 के स्तर पर, 1 यानी कम, 10 यानी ज्यादा। आप अन्य लोगों से प्यार करने पर खुद को कैसा आंकेंगे, यानी आप
आपका प्यार कितना बड़ा है? क्या अपने चर्च के अंदर आप सभी के से प्यार से जीते हैं कि ऐसे 2-3 लोग हैं उसके साथ आप बात नहीं करते? ऐसा है तो अपने आप को 1 से लेकर 10 कर अपना स्वमूल्यांकन करें। और आगे देखें, आप दूसरों के प्रति प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट पर खुद को कैसा आंकेंगे? आपका कमिटमेंट कैसा? ये चींटियों का कमिटमेंट तो इतना बढ़िया है, अपने काम में बिल्कुल लगे रहते हैं। तो हमारा कमिटमेंट कैसा है? तो अगर आप अपने आप को मूल्यांकन करें, अगर उसमें अपने आप को बहुत कम दोगे तो 1 और 1 आपके 2 मार्क हो जाएंगे। अपने आप को 10 पर 10 दोगे तो दोनों मिलके 20 हो गए। पहले अपने आप को अपने अगर 30 दिया है तो 30 और ये 20 मिलके आपके 50 मार्क हो गए। आगे देखें, और ये बात है कि चींटियां जो है वो अनुकूलीय है, बिल्कुल अपने आप को अडेप्ट कर सकती है। कहाँ भी उनको भेजो वो बिल्कुल आराम से जी सकती है, अडेप्टेबल। वो कहीं भी फिट हो जाती है। वो अपने घोंसले को कहीं भी बनाते हो। अलग अलग किस्म की चींटियां होती है, लेकिन हर चींटियां कहीं भी जाके अपना घोंसला बना सकती। कभी तो जमीन के अंदर होती है, कभी कभी कोई सड़ा हुआ लकड़ा होता है उसके अंदर बनाती है, कभी कभी पेड़ के अंदर अपना घोंसला बनाती है, कभी झाड़ के ऊपर बना देती है। तुम्हारे घर के अंदर जो दीवार है, दीवार का प्लास्टर अगर थोड़ा सा अलग हो गया, उसके बीच में जो गैप हो गई तो वहां जाके अपना घोंसला बना सकती है। कहां भी वो अपना घोंसला बना सकती है। कहां भी भेजो वो अपने के लिए अपना घर बना के अपना जीवन जीने के लिए तैयार हो जाती है। और कभी कभी अगर ये घोंसला तोड़ दो तो वहां से अपना सामान पैक करके दूसरी जगह जाती है और नया घोंसला शुरू कर देती है, और रोती नहीं है, नया काम शुरू करती है, नया घोंसला बना देती है। अगर हम देखते हैं कि ये जो चींटियां है, चींटियों के अंदर न लालच है न लोभी है, और खुद के लिए कुछ ग्रहण करने के लिए कुछ नहीं करती है, और ज्यादा सामान इकट्ठा करने के लिए कोशिश नहीं करती। जो कुछ करती है अपने घोंसले के लिए, अपने सारी चींटियों के लिए, अपने चींटी बच्चों के लिए, अपने दूसरे कार्यकर्ता चींटियों के लिए, अपने जो नर चींटियां जो बच्चे पैदा करती है उनके लिए, जो अपनी रानी चींटियां दूसरों के सेवा में हमेशा लगी रहती है। तो आइए हम प्रभु का वचन देखें। पहले तीमुथियुस 6 से लेकर 10 में क्या लिखा है? निश्चय ही परमेश्वर की सेवा भक्ति से ही व्यक्ति संपन्न बनता है, इसी से संतोष मिलता है, क्योंकि हम संसार में न तो कुछ लेकर आए थे और न ही यहां से कुछ लेकर जा पाएंगे। सो यदि हमारे पास रोटी और कपड़ा है तो हम उसमें संतुष्ट हैं, किंतु वे जो धनवान बनना चाहते हैं प्रलोभनों में पड़कर जाल में फंस जाते हैं, तथा उन्हें ऐसी अनेक मूर्खतापूर्ण और विनाशकारी इच्छाएं घेर लेती है जो लोगों को पतन और विनाश के खाई में ढकेल देती है। क्योंकि धन का प्रेम हर प्रकार की बुराई का जन्म देता है। कुछ लोग अपनी इच्छाओं के कारण ही विश्वास से भटक गए हैं और उन्होंने अपने लिए महान दुख की सृष्टि कर ली है। तो दुख की बात है कि हमारे हृदय के अंदर संतोष होना चाहे, संतुष्टि होना चाहे, हम संपन्न रहना चाहे, लेकिन कुछ लोग धन के लोभ में अपने आप में अलग अलग बुराई को जन्म देते हैं और उसके कारण विश्वास से भटक गए हैं और उनके जीवन में महान दुख पैदा करते हैं। लेकिन ये चींटियां हैं, वो ऐसा नहीं करती। कितनी अजीब सी बात है कि चींटियों में लोभ नहीं है। चींटियों के अपने धन के पीछे लगकर वो बुराई के मार्ग में नहीं जाते हैं, भटक नहीं जाते, वो अपने काम में लगी रहती। ये इतनी छोटी चीज है लेकिन कितनी बड़ा उसका दिल है, और वो हमें सीखना कितना जरूरी है। तो आइए हम इससे कुछ सीखें, अपने आप को स्वमूल्यांकन करें। 1 से लेकर 10 तक आप अनुकूलन क्षमता पर खुद को कैसा आंकेंगे, यानी कि कहने का कि क्या आप
अगर यहाँ कुछ दुख होता है, ठीक है, सामान पैक कर वहां जाके रहेंगे, वहां को तकलीफें आ जाएंगी, लेकिन कुर 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 करने की जरूरत नहीं है। ये चींटियां नहीं करती, कहां भी जाके फिट हो जाती है, एकदम अनुकूल करती है अपने आप को। तो आप कितने अनुकूल क्षमता है, आप अपने आप को संतुष्टि के आधार पर कैसे मूल्यांकन करें, कितने संपन्न है, संतोष संपन्न कितने हैं, उसमें 1 से लेके 10 तक करें। तो अगर आपने अपने आप को 1 मार्क दिया हो तो 2 ही मार्क होंगे, अपने आप को 8, 9 या 10 दिए होंगे तो समझो 10 दिया तो 10 दोनों मिलके 20 हो गए। चींटियां बहुत अच्छी तरह से संवाद करती है, उनका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही अच्छा है। क्या आपने देखा है कभी 2 चींटियां आमने सामने से आती है, पास नहीं करती, अपने आप को रुकती है, मानो कुछ बोलती है, मानो एक दूसरे से शेक हैंड करती है या कुछ चुम्बन लेती है, ऐसा लग रहा है, और कुछ क्षण तक कुछ बोलती है और फिर दोनों अपने अपने मार्ग में चलती रहती है। तो उनका बीच में जो संबंध है, उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है। अगर हम जो मनुष्य जाति है, अगर हमारा वजन 60, 70 या 80 किलो का हो, तो हम देखते हैं कि हम समझो 15 या 20 किलो का बोझ उठा सकते हैं कुछ देर के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं, कुछ देर के लिए उठा सकते हैं। यानी अगर हमारा वजन 80 है और अगर हम 20 किलो वजन उठा सकते हैं, इसका मतलब हमारे वजन के अनुसार 1/4 वजन हम उठा सकते हैं। हमारे शारीरिक वजन के अनुसार जो वजन हम उठाते हैं 1/4 भाग है। लेकिन जो चींटी है वो अपने शारीरिक वजन से 20 गुना वजन उठा सकती है, अपने शारीरिक वजन से 20 गुना अधिक वजन उठा सकती है। यानी कि अगर तुम वजन उठाओ तो मानो आपका वजन 80 है, 20 गुना यानी 1600 किलो वजन आप उठा सकते हो। 1600 किलो ये तो कोई नहीं उठा सकता, लेकिन ये चींटी जो है वो मानो एक बड़ी पहलवान चींटी है, हरक्यूलिस जैसी चींटी है, इतना बड़ा वजन उठा सकती है। और दूसरी बात चींटी की है कि बस वो एक स्ट्रेट सही मार्ग पे जाएगी, ये नहीं कि भटकती यहां जाएगी, भटक नहीं जाएगी, इधर जाएगी, नहीं, अपने कार्य में सीधे मार्ग में सीधी जाएगी और सीधी आएगी, वहां जाके खाना पिकअप करेगी, वापस आएगी, अपने घोंसले में डालेगी, सीधी वापस अपने सीधे मार्ग में लगी रहती है। और जब सामने से समझो एक चींटी खाना लेके आ रही है और घोंसले से दूसरी चींटी लौट रही है खाना पिकअप करने के लिए, दोनों मिलती है, तो एक दूसरे से क्या बात करती होगी। मुझे तो ऐसा लगता है जो चींटी खाना लेने जाती है वो देखती है, बोले वाह वाह वाह, क्या तुमने उठाया सामान, बढ़िया सामान उठाया, अरे तू तो एकदम पहलवान वाली है, तू तो एकदम शक्तिशाली, ऐसा तू उठाते रहेगी तो अपना घोंसले में तो जल्दी से जल्दी खाना बैठ जाएगा। और वो चींटी बोलेगी जिसने सामान उठा के ले, बोले तू जा रही है ना, पहली बात थैंक यू वेरी मच, मैंने आपने मेरा एनकरेजमेंट के लिए मेरी प्रशंसा की है, थैंक यू थैंक यू, लेकिन बहुत सारा खाना है, अगर ये पूरा खाना हम ले जाएंगे ना, अगर बराबर ले जाएंगे ना, तो अपने पूरे बारिश के दिन में अपने को कोई तकलीफ नहीं होगी, अपने बच्चों के लिए बहुत सारा खाना मिलेगा, जल्दी जाओ सीधे जाओ, और एक यहाँ से 50 फुट की दूरी पर बहुत बड़ा खाना है, बहुत सारा खाना है, उठा के ले जाओ तुम। और दोनों थैंक यू करके दोनों चींटी पर अपने मार्ग में चलती रहेगी। यानी एक दूसरा को प्रोत्साहित करने के लिए वो काम करती रहती है। और इसका मतलब है एक दूसरे को प्रशंसा देना, प्रोत्साहन देना, आदर करना, सहयोग करना, और उसके कारण अगर हम दूसरे को प्रोत्साहित करते रहेंगे ना, तो वो लोग ज्यादा उत्साहित होकर और जोरों से अच्छा काम करेंगे, तो बेहतर काम के प्रदर्शन करेंगे और उनकी क्षमता भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि लोग उनकी वाह वाह करते हैं तो वो काम करने में और भी हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये चींटी से हम सीखें, एक दूसरे की प्रशंसा करें, एक दूसरे को प्रोत्साहन दे, एक दूसरे का आदर करें, सपोर्ट करें एक दूसरे को, और ताकि हमारी जो क्षमता है बढ़ती रहे। तो आइए स्व मूल्यांकन करें, 1 के 10 संवाद करने की क्षमता पर आप खुद को कैसा आंकेंगे और आप दूसरों को प्रोत्साहित करने पर खुद को कैसा आंकेंगे। दीजिए अपने आप को मार्क, अपने
संवाद करने की क्षमता, क्या आप सबसे बातचीत करते हैं, सबको प्रोत्साहित करते हैं, तो अपने आप को मार्क देते रहिए। अगली बात देखेंगे और वो ये है कि ये जो चींटियां हैं, ये टीम के खिलाड़ी के रूप में चींटियां उत्कृष्ट है, यानी ये खिलाड़ी के रूप में, यानी टीम के रूप में बहुत ही अच्छा अपना कार्य करती है। यहां जो चित्र बताया है, देखना है कि ये दीवार के बीच में कितना बड़ा गैप है। चींटियां छोटी है, लेकिन इन्होंने कैसा ये ब्रिज बनाया है, कैसे अपने आप को पकड़ के रखा है एक दूसरे से, ताकि एक बढ़िया ब्रिज बने, उसके द्वारा चींटियां उधर से उधर जा सकती है। ये टीम के रूप में बहुत ही अच्छा कार्य करती है, ये बढ़िया काम। कभी आप देखते हैं कि अगर एक कोई चींटी सामान लेके जाती है तो रास्ते में अगर खड्डा दिखेगा तो एक पत्ता रख देगी और पत्ते के ऊपर से चल जाएगी, और उसके द्वारा सब चींटियां वो जो उन्हें पत्ता रखा है, जो कि एक ब्रिज के रूप में है, एक पुल के रूप में, पुल के ऊपर वो चलती रहेगी। और कुछ अगर पानी रहेगा रास्ते, तो पानी के ऊपर भी उन लोग एक डंडी लगाएंगे और डंडी के ऊपर चले जाएंगे, ताकि पानी उनको रोकेगा नहीं। तो बस ये चलते रहेंगे। और प्रभु के वचन में लिखा है, लव्य व्यवस्था 26:8 में ऐसे लिखा है कि और तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे, और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। यानी अगर हमारे पास एकता है तो हमारे 5 लोग भी 100 लोगों को भगाएंगे, और हमारे बीच एकता है, हमारे बीच अगर हम टीम के रूप में एक साथ जुट के खाते करते, तो हमारे 100 मनुष्य 1000 लोगों को भी भगाएंगे, और आगे सब हमारे आगे शत्रु का नाश होते रहेगा, क्योंकि हमारे बीच एकता है। तो ये लोगों के बीच एकता का एक बहुत ही बढ़िया नमूना है। उसी प्रकार यूहन्ना 17:20 में लिखा है, यीशु मसीह प्रभु पिता से प्रार्थना करते हैं, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो उनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। यानी प्रभु अपने जो शिष्य उनके ही लिए प्रार्थना नहीं करते, लेकिन कहते उनके द्वारा जो दूसरे लोग प्रभु में आएंगे, यानी कि तुम और हम जो लोग उनके बाद आए हैं, उनके लिए, यानी हमारे लिए भी यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि वे सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, और इसीलिए जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। यानी प्रेम से और एकता, ये 2 चिन्ह है हमारे बीच में। अगर हमारे जीवन में, हमारे कलसिया, हमारे चर्च में ये दोनों चिन्ह है, प्रेम, मेल मिलाप और एकता, उसके द्वारा सारा समाज जानेगा कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, उसके शिष्य हैं, और पिता परमेश्वर ने प्रभु को हमारे लिए भेजा है। तो अपने आप को मूल्यांकन करें 1 के दे के 10 पर, कि आप अपने आप को एकता और टीम के काम पर कैसे आकेंगे, एकता और टीम के रूप में। अगर आपने गए शुक्रवार को एक भाई साहब ने बताया कि टीम जीत के आई वो क्रिकेट मैच में, जरूर आपने एकता के रूप में कुछ कार्य किया होगा, प्रभु की स्तुति हो। तो क्या आप पूरे चर्च एकता के रूप में है? क्या आप पूरा चर्च एक अच्छी टीम के रूप में है? तो अपने आप को कुछ मार्क दे दें। अगर दे दिया मार्क, तो हम देखेंगे कुल मिलाकर आपने अपने आप को 10 एरिया में आपने मापदंडन मूल्यांकन किया होगा, और अगर आपने अपने आप को एक ही मार्क दिया 10 के 10 में, तो आपको 10 मार्क मिले होंगे। अगर आपने अपने आप को 10 मार्क दिया होगा, तो 10 गुना 10 को लेकर 100 मार्क मिले होंगे। यानी आपके जो मार्क है 10 से लेकर 100 के बीच में कहीं भी मार्क होंगे। और मेरा कहना है, अगर स्कोर 10 या 100 के बीच हो सकता है, अगर आपका स्कोर 70 से नीचे है, तो आपको चींटी के पास जाना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। उस नन्हे प्राणी के पास
हमसे ज़्यादा बुद्धि है। आशा रखता हूं कि आपका टोटल 70 से ज़्यादा हो। अगर 70 से नीचे हो तो आइए चींटी के पास जाइए। और आखिर में हम देखेंगे और भी कई गुण हैं चींटियों के पास। और वो चींटी के पास क्या क्या गुण हैं। चींटियां मेहनती और उद्योगी होती है, वे आलसी नहीं है। दूसरी बात, वे लक्ष्य केंद्रित है, वे अपना समय बर्बाद नहीं करती है। तीसरी बात, वे अपना काम खत्म करने के लिए सबसे सीधा या छोटा रास्ता अपनाती है। वे आदेश के साथ, वह उद्देश्य के साथ वह काम करती है। वो अपना उद्देश्य, अपना ध्येय उसका बराबर सीधा है, सीधे मार्ग से जाना, सीधे मार्ग से चले आना। वे अच्छे योजनाकार हैं। वे गर्मियों में अपने सर्दियों के मौसम की योजना करती है। गर्मियों के दिनों में सर्दियों की योजना, यानी कि आज हमारे पास नौकरी है तो हम उसमें से पैसा बचाएंगे ताकि कल हमारे बीच में कोई मुसीबत हो जाए तो मुसीबत के लिए हमारे पास पैसा रहेगा। ऐसा नहीं कि आज पगार आया आपने उड़ा दिया तो जब तकलीफ आती है तो पैसा नहीं रहता, फिर जाके हम भीख मांगते हैं। ऐसा नहीं, ये चींटियां जो हैं वो बचा के रखती है, बचा के रखती है ताकि खराब मौसम में उनके पास खाना रहेगा। बहुत बारिश होगी तो चींटियां बाहर नहीं जा सकती, पानी के भाव में मर जाएगी। तभी चींटियों को घर में रहना, लेकिन उसने उतना खुराक बना के रखा है कि किसी को भी खुराक की कमी नहीं है। उसी प्रकार हमको भी हमारे पैसे बचा के रखना जरूरी है। वो मोड़ को नजरअंदाज करती है। यदि आप उसके रास्ते में बाधा डालते हैं तो वे उस पर चढ़ जाएंगे या तो उसकी चारों ओर घूम के, लेकिन अपने काम यात्रा में वो जारी रखेंगे। वो अपना काम छोड़ेंगे ना, अपना ध्येय छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी करेंगे लेकिन वो आगे बढ़ती रहेगी। वे अपने समुदाय के साथ सब कुछ साझा करते हैं। वे आत्मत्यागी है, यानी हम कुल मिला के काम करेंगे और हमारे पूरे परिवार के लिए कार्य करेंगे, खुद के लिए नहीं, सारे परिवार के लिए करेंगे। वे आत्मत्यागी है, स्वार्थी नहीं है। और वो सबसे छोटे जीव हैं लेकिन उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो ये होगी हमारी बात और हमें देखना है, हमने चींटियों से बहुत सारी चीजें सीखने को मिला है। अगर हम हमारा निष्कर्ष करते हैं तो जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रेम की आज्ञा दी है और एकता के लिए प्रार्थना की है। उसने हमारे पुरुषों के अपने मनुष्य जाति के बीच की जो दीवार है वो दीवार को तोड़ डाली है। अपने क्रूस पर अपनी मौत के द्वारा अपने बीच जातियों की दीवार, अपने बीच पैसों की दीवार, अपने बीच अलग अलग प्रांतों की दीवार, ये सब दीवार उसने तोड़ डाली है और हमें एक नए परिवार में उसने शामिल कर दिया है। और हमारे बीच वो चाहता है कि जिस प्रकार उसने हमसे प्रेम किया उसी प्रकार हम एक दूसरे से प्रेम करें और हम एक दूसरे से एकता में रहे। और उसने अपनी नई वाचा हमारे साथ की है जिसके द्वारा अपने नियमों को, हम अपने आज्ञा को हमारे हृदय में, अपने मन में उसने लगा के रखे। उसने हमको पवित्र आत्मा का दान दिया है ताकि जो कार्य हमें करना है हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा की ताकत हमें मिलती है, पवित्र आत्मा की बुद्धि और ज्ञान हमें मिलता है ताकि हम कार्य कर सके। तो आइए हम उसी प्रकार प्रभु की ताकत से, प्रभु ने दिए हुए कार्य के पीछे लगे हैं। आशा रखता हूं कि हम स्व प्रेरित रहें, स्व अनुशासित रहें, हमारे बीच आत्मा की एकता हो और विश्वास की एकता की ओर हम बढ़ते रहें। हम लोभ और स्वार्थी स्वभाव से दूर रहेंगे। इससे अच्छा हम अपने आप को बिल्कुल संतुष्टि में अपना जीवन बिताएंगे। हम एक टीम के रूप में बहुत ही अच्छे खिलाड़ी रहेंगे और जो प्रभु ने हमको भूमिका दी है वो भूमिका उसके प्रकार हमारी सेवा हम करते रहेंगे और हमारे एक दूसरे को हम प्रोत्साहित करेंगे, सहाय करेंगे, उत्साहित करेंगे ताकि हमारी क्षमता बढ़ती रहेगी और हमारा कार्य और भी बढ़ता रहेगा। और आशा रखता हूं कि इसी प्रकार हमने जो आज चींटियों से सीखा है हमारे जीवन में लाएंगे तो हमारा जीवन सुधर जाएगा, हमारे परिवार का जीवन सुधर जाएगा और हमारे चर्च का जीवन जो है सुधर जाएगा। आइए प्रभु की आशीष हम सब पर रहो। आमीन।
आमीन।